इजराइल का हमास पर ताबड़तोड़ प्रहार, मिडिल ईस्ट में वॉर का संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। इजराइल ने हमास के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन ताजा जानकारी जो निकलकर सामने आई वो ये कि इजराइल ने फिलिस्तीन की एक मस्जिद पर, एक स्कूल पर, जहां लोग नमाज अदा कर रहे थे, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, ऐसे 2 टावर पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद ईरान आग बबूला हो गया और उसने भी इजराइल पर चढ़ाई शुरू कर दी। तो क्या मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो गया है? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बताने वाले हैं, पहले वो बताते हैं आज की खबर में क्या कुछ खास है। सबसे पहले, गाजा में स्कूल पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, नमाज पढ़ रहे थे शरणार्थी, 100 से ज्यादा की मौत। इजराइल के खिलाफ ईरान ने मुस्लिम देशों से क्या अपील की, आपको खबर में बताएंगे, क्योंकि अब इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या इजराइल पर हमला करेगा ईरान? और अटकलों में उलझ गया मध्य पूर्व, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे, आगे बढ़ते हैं, इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। गाजा में हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है इजरायली सेना। और आखिरी खबर में आपको बताएंगे, इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में सरकार और सेना में मतभेद चल रहा है। आखिर इसके पीछे की प्लानिंग क्या है, आज हम आपको अपनी खबर में यही बताएंगे। गाजा के दाराज जिले में एक स्कूल पर शनिवार को सुबह हमला हुआ। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक मरने वालों में महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। इस स्कूल में कई लोग ने शरण ले रखी थी। सुबह की नमाज पढ़ने के दौरान यह हमला हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रॉकेट से स्कूल पर हमला हुआ। इसके बाद वहां आग लग गई। हमले में लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। इसकी वजह से इनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि अल तबीन स्कूल का इस्तेमाल हमास ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था। उसमें हमास के कई आतंकी मौजूद होने की खबर मिली थी। हमला आम नागरिकों पर नहीं किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने कहा कि हमले से पहले नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए कई कदम उठाए गए थे। इलाके की हवाई निगरानी भी की गई थी। साथ ही वहां मौजूद इजराइल के इंटेलिजेंस सोर्स के जरिए भी जानकारी इकट्ठा की गई थी। आगे बढ़ते, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने एक बयान में इस हमले को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। इजराइल का सामना करने का एकमात्र तरीका यह है कि मुस्लिम देश एक साथ आएं और फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हमास के हमले को भयावह बताया है। हमास के प्रवक्ता महमूद बासल ने कहा कि न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा कि हमले में करीब 100 लोग मारे गए हैं। हमले में करीब 100 लोग मारे गए हैं, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। स्कूल में फिलिस्तीनियों ने पनाह ली थी। यह भयावह हमला है। हमास ने हमले के बाद सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इससे पहले गुरुवार को भी गाजा में 2 स्कूलों पर इजरायली सेना ने हमला किया था, जिसमें कम से कम 18 लोगों के मरने की खबर सामने आई। तब इजरायली सेना ने कहा था कि उसने हमास के कमांड सेंटरों पर हमला किया है। हमास की तरफ से सोशल मीडिया में पोस्ट करके लिखा गया कि गाजा शहर में बमबारी वाले स्कूल में फिलिस्तीन लोग फंसे हुए हैं। आग बुझाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इजरायली सेना ने पानी की सप्लाई भी काट रखी है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने कहा कि स्कूल में सुबह अल्लाह की इबादत करने वालों को अपराधियों ने निशाना बनाया। यह अपराध है। दुश्मन सेना स्कूलों को तबाह करने के बाद
वही बहाने इस्तेमाल कर रही है जो उन्होंने अस्पतालों पर हमला करने के बाद किए थे। उनकी सारी दलीलें झूठी साबित हुई, यानी कि इजराइल की तमाम दलीलें झूठी साबित हुई। पिछले साल दिसंबर में भी इजराइल ने गाजा के 2 स्कूलों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल ने 430 बार हमला किया है। इजराइल हमले की जंग के 10 महीने पूरे हो चुके हैं, यानी इजराइल के इस जंग को 10 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जंग में अब तक 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में अब तक करीब 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 16